किसी राजा के शयन कक्ष में सफेद कपड़ों में लिपटी मंद विसर्पिणी नामक एक जूं रहती थी, जो राजा के सो जाने पर उसका रक्त पीकर स्वस्थ होती जा रही थी। एक दिन अचानक ही अग्निमुख नामक एक खटमल घूमता घामता वहां आ गया। जूं ने खटमल को सावधान करते हुए कहा, तुम गलत स्थान पर आ गए हो। किसी ने देख लिया तो मारे जाओगे। तुम्हारा भला इसी में है कि यहां से तुरंत चलते बनो। खटमल बोला, घर में आए दुर्जन से भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता। अतिथि से तो कहा जाता है, आइए पधारिए, बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप कुशल से तो हैं, हम तो आपके दर्शनों से कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। नीतिकारों ने नीच अतिथि के प्रति भी शिष्टता दिखाने वाले गृहस्थों को पुण्यात्मा और स्वर्ग लाभ करने वाला बताया है। यूं तो मैंने अनेक पुरुषों के रक्त पिए हैं और उनके खान पान के कारण उनके रक्त से कड़ुआ, खट्टा, तीखा और कसैला आदि स्वाद भी चखे हैं, परंतु मुझे किसी के भी रक्तपान से मीठे स्वाद का अनुभव नहीं हुआ। उत्तम अन्न तथा रसों आदि का सेवन करने वाले राजा के रक्त का स्वाद अवश्य ही मीठा होगा। केवल एक बार मुझे इसका स्वाद भी लेने दो। राजा और रंक दोनों में जीभ की लोलुपता एक जैसी ही पाई जाती है। वास्तव में प्राणी के जीवन का सार भी यही है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे केवल एक बार यह सुख प्राप्त कर लेने दो। इस जीव की लोलुपता के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे का पराधीन बना हुआ है, अन्यथा कोई किसी की दास्ता क्यों स्वीकार करता। इन बातों पर विचार करते हुए आपको घर आए भूखे अतिथि को निराश नहीं करना चाहिए। अकेला खाने वाले को तो शास्त्र भी पापी मानते हैं। यदि मैं राजा का थोड़ा सा रक्त पी लूंगा तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मंद विसर्पिणी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम यह भी समझ लो कि मैं राजा के सो जाने पर ही उसका रक्त पिया करती हूं। यदि तुम राजा के निद्रा निमग्न हो जाने तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो तो तुम यहां रुक सकते हो। जब मैं रक्तपान करूंगी तब तुम भी उसका स्वाद ले लेना। खटमल बोला, देवी, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि आपके द्वारा रक्तपान करने के पश्चात ही मैं आगे आऊंगा। इस प्रकार खटमल वहां ठहर गया। कुछ देर बाद अभी राजा अपने शयन कक्ष में आकर लेटा ही था कि अधीर बने खटमल ने राजा को काट खाया। शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है कि खूब गर्म किया जाने पर भी जिस प्रकार पानी ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि समझाने बुझाने पर भी किसी के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। अग्नि का शीतल होना और चंद्रमा का दाहक होना संभव हो सकता है, लेकिन किसी के स्वभाव का बदल जाना कभी संभव नहीं हो सकता। खटमल के काटने से राजा को कांटा चुभने जैसी पीड़ा हुई, जिससे वह शैया छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने सेवक को बुलाकर कहा कि बिस्तर में छिपे खटमल अथवा जूं को निकाला जाए। नौकर ने जांच पड़ताल की तो खटमल पलंग के किसी छेद में छिप गया और चादर में छिपी जूं पकड़कर मार डाली गई। इसीलिए नीतिकारों ने अपरिचित व्यक्ति के साथ मैत्री करने की मनाही की है।